पिछले क्लास तक हमने बात करा था कि जो रेडियन होता है आपका, ठीक है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि जो रेडियन होता है आपका, ठीक है, रेडियन आपका एक कांस्टेंट एंगल होता है, ठीक है। हमने प्रूव भी करके दिखाया था कि जो रेडियन होता है आपका, रेडियन कौन सा एंगल होता है, रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, ठीक है, विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल व्हेनेवर L इज इक्वल टू R, ठीक है। तो जब भी आपका L और R, ठीक है, L यानी लेंथ ऑफ आर्क और R यानी रेडियस आपका, जब दोनों इक्वल होता है तो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन, या उसको हम लोग रेडियन बोलते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट हम लोग उसको करते हैं, दैट इज 1 विद द सुपरस्क्रिप्ट सी, है कि नहीं, 1 विद द सुपरस्क्रिप्ट क्या चीज सी। तो पिछले क्लास तक हमने इस टॉपिक के बारे में बात करा था, यानी रेडियन के बारे में हमने बात करा था, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने दो छोटे छोटे रिजल्ट्स भी प्रूव करे थे, ठीक है। दो जो है छोटे छोटे रिजल्ट्स भी प्रूव करे थे, दैट इज कौन कौन से थे वो। एक था आपका कि 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन इक्वल टू था आपका 180 डिग्री अपॉन पाई, है कि नहीं, 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। अच्छा, इस रिजल्ट से हमने बताया भी था कि भाई जो रेडियन है वो कौन सा एंगल हो गया था आपका, कांस्टेंट एंगल हो गया था, ठीक है। तो इस ये रिजल्ट्स हमने प्रूव करा था, है कि नहीं, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, है कि नहीं। अच्छा, इसको हमने क्या करा था, क्रॉस करा था, है कि नहीं, क्रॉस करके हमने 1 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करा था, है कि नहीं। हमने 1 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, दैट इज कितना आया था, पाई अपॉन 180 रेडियन, है कि नहीं। तो हमने दो छोटे छोटे रिजल्ट्स हमने डिराइव करे थे, ठीक है। पहला रिजल्ट क्या था आपका, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, या इसको आप ऐसे बोलो 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। दूसरा रिजल्ट क्या था आपका, 1 डिग्री, है कि नहीं, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 क्या चीज, रेडियन। तो दो रिजल्ट्स हमने पिछले क्लास में प्रूव करे थे, ठीक है, दो रिजल्ट्स हमने प्रूव करा था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये दोनों जो रिजल्ट्स हैं आपका, ये किसके बीच में रिलेशन है आपका, ये जो रिलेशन बता रहे हैं आपके, ये रेडियन के बीच में और ये डिग्री के बीच में, ठीक है, ये रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, हमने आपको बताया था कि 3 सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, 3 सिस्टम्स होते हैं, यानी एंगल मेजरमेंट्स के, यानी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो होते हैं उसके 3 सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन सिस्टम होते हैं, एक होता है आपका डिग्री, एक होता है ग्रेड, और तीसरा क्या होता है आपका रेडियन, ठीक है। तो आज का हमारा एक सिंपल सा टॉपिक है, हमने डीजीआर यानी डिग्री, ग्रेड और रेडियन के बीच में हमने क्या करना है, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, ठीक है। हमने तो डिग्री और रेडियन के बीच में तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। लेकिन आज हमने इन तीनों के बीच में, यानी डिग्री, ग्रेड और रेडियन, ठीक है, इन तीनों के बीच में हमने क्या करना, आज रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड क्या रेडियन, डिग्री, ग्रेड और रेडियन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आज हमने इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा। अच्छा, 90 डिग्री, ठीक है, हम लोग जो है ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, है कि जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग मेनली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कितना डिग्री, 90 डिग्री, है कि नहीं। अच्छा, 90 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 1 राइट एंगल, है कि नहीं। 90 डिग्री को हम लोग कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 राइट एंगल, क्लियर है यहां तक, है कि नहीं। 90 डिग्री को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 राइट एंगल, ठीक है। अच्छा, तो 1 डिग्री को हम लोग कितना लिख सकते हैं, जब 90 डिग्री को हम लोग 1 राइट एंगल लिख सकते हैं, तो क्लियरली 1 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 1/90, है कि नहीं, 1/90 राइट एंगल, है कि 1/90 क्या चीज, राइट एंगल, ठीक है। तो 1 डिग्री की बात हो गई। अच्छा, अगर डी डिग्री की बात करा जाए, ठीक है, अगर डी डिग्री की बात करा जाए तो हम लोग कितना लिख सकते हैं इसको, हम लोग D/90, है कि नहीं, D/90 राइट एंगल, है कि नहीं, D/90 क्या चीज, राइट एंगल, ठीक है। अच्छा, हम लोग जो है बात किसकी बारे में बात करिए, डिग्री हुआ, ग्रेड हुआ, ये रेडियन, क्या सब तो एंगल है कि नहीं। ये जो तीनों है आपका, ये डिग्री हुआ, ये ग्रेड हुआ, ये जो रेडियन हुआ, तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका तीनों का मोटो क्या है कि तीनों जो है, तीनों किसको रिप्रेजेंट करना है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग जो है डी डिग्री को थीटा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों तो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो यानी इसको हम लोग मान लेते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या हो गया, D/90, है कि नहीं, D/90 राइट एंगल्स, ठीक है, D अपॉन यहाँ पे राइट एंगल्स हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, तो D/90 व्हाट, राइट
एंगल्स, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है यहां तक। अच्छा ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो पाई रेडियन को, ठीक है, पाई रेडियंस को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं, है कि नहीं। पाई रेडियन को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे लिख सकते हैं, तो इसका जो है हमने थोड़ी देर पहले और पिछले क्लास में भी हमने इसको एक्सप्लेन करके आपको दिखाया था, ठीक है, कि कैसे हम लोग जो है एक रेडियन में कितना होता है या एक डिग्री में कितना रेडियन होता है। तो अगर आप इसको वैसे समझना चाहते हो, है कि नहीं, तो यहाँ पे 1 डिग्री में, है कि नहीं, तो इसको जैसे आप ऐसे समझो कि 1 डिग्री में हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में कितना होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन होता है कि नहीं। 1 डिग्री में कितना होता है, पाई अपॉन 180 वोट रेडियंस होता, हम लोग ये बात जानते हैं, है कि नहीं। रेडियन होता, सॉरी यहाँ पे रेडियन होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो सिंपल सी बात है, इसको अगर हम क्रॉस करते हैं तो 180 डिग्री इक्वल टू कितना निकल जाएगा, पाई रेडियन। क्लियर है ना अच्छे तरीके से। अच्छा, अब देखो ध्यान से, आप ये तो पाई रेडियन हो गया हमारे पास, पाई क्या चाहिए, रेडियंस। अब 180 डिग्री है तो 180 डिग्री को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू राइट एंगल्स लिख सकते हैं कि नहीं, 2 इंटू राइट एंगल्स लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि राइट एंगल से कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर है। अच्छा, अब समझिएगा, हमने 1 रेडियन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हमने जो है 1 रेडियन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 1 रेडियन, है कि नहीं, 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो क्लियर है आपका, ये जो पाई है जो मल्टीप्लीकेशन में है उधर जाएगा तो वो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है कि नहीं। यानी सिंपल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि 2 अपॉन पाई, है कि नहीं, 2 अपॉन पाई राइट एंगल्स। क्लियर है यहां तक, 2 अपॉन पाई वोट राइट एंगल्स, ठीक है। अच्छा, ध्यान समझिएगा। तो हम लोग जो है, अगर हम लोग आर रेडियन की बात करें, ठीक है, ये तो 1 रेडियन की बात कर ली हमने। अगर हम लोग आर रेडियन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आर रेडियंस की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि कितना हो जाएगा आपका, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा हमारे पास 2r बाई पाई, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2r बाई पाई राइट एंगल्स, है कि नहीं। 2r बाई पाई क्या आ जाएगा हमारे पास, राइट एंगल्स, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, है कि नहीं। इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा। यानी हमारे पास जो है, हमारे पास सेकंड इक्वेशन हमको मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, थीटा इक्वल डी अपॉन 90 राइट एंगल्स। सेकंड इक्वेशन हमको क्या मिल गया सेकंड इक्वेशन हमको क्या मिल गया, थीटा इक्वल टू 2r, है कि नहीं। थीटा इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 2r अपॉन व्हाट, पाई राइट एंगल्स, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 2r अपॉन पाई राइट, 2r अपॉन पाई राइट क्या चाहिए, एंगल्स। ये हमको रिजल्ट मिल गया, है कि नहीं। हमने 2 इक्वेशन सॉल्व करे और 2 इक्वेशन, सॉरी, हमने 2 इक्वेशंस कैलकुलेट करे, डिराइव करा, ठीक है, ठीक है। थीटा इक्वल टू थीटा अपॉन 90 राइट एंगल्स, और एक दूसरा निकला हमारे पास थीटा इक्वल टू 2r अपॉन पाई राइट एंगल्स, ठीक है। यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड की, ठीक है। अच्छा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमने सेंटिसिमल सिस्टम के बारे में आपको बताया था, हमने जो है सेंटिसिमल सिस्टम के बारे में आपको बताया था। तो सेंटिसिमल सिस्टम में क्या था आपका, सेंटिसिमल सिस्टम में था कि भाई हम लोग जो है सेंटिसिमल सिस्टम में था कि अगर हम लोग जो है ग्रिड, सेंटिसिमल सिस्टम में क्या था, ग्रिड था। अच्छा, ग्रिड क्या होता है कि भाई अगर हम लोग जो है राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो एक पार्ट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं, है कि नहीं। तो इस लॉजिक से हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि जो 100 ग्रिड होता है आपका, है कि नहीं, जो 100 क्या होता है, ग्रिड होता है, वो किसके इक्वल होगा, 1 राइट एंगल के इक्वल होगा। क्लियर है अच्छे तरीके से, है कि जो 100 ग्रेड होगा आपका वो किसके इक्वल होगा, 1 राइट एंगल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक ग्रेड में कितना होता है, 1 अपॉन 100 राइट एंगल होता है कि नहीं। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 1 ग्रेड इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन 100 वोट राइट एंगल्स, ठीक है। क्योंकि हमको ग्रिड कब मिलता है, जब हम लोग राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जो हमको जो यूनिट मिलता है, जो हमको पार्ट मिलता है, उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड। तो इस लॉजिक से हम लोग जो है 100 ग्रेड इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 1 राइट एंगल लिख सकते हैं। यहां तक उम्मीद अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर हम लोग इसको जो है 1 ग्रेड की वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है, अगर यहां से जो है हम लोग 1 ग्रेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन 100 राइट एंगल्स, है कि नहीं, 1 अपॉन 100 राइट, यहाँ पे एंगल्स हो जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं एंगल, ठीक है। अच्छा, सपोज हमने जी ग्रेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, हमने जो है जी ग्रेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कितना हो जाएगा आपका, जी अपॉन 100 वोट राइट
एंगल्स, ठीक है, जी अपॉन 100 वोट राइट एंगल्स। इसको जो हम लोग इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसको भी हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, थीटा, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, सब तो थीटा ही है कि नहीं। सारे जो है डिग्री हुआ, ग्रेड हुआ, सॉरी रेडियन हुआ, सबका सब तो एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तीनों फॉर्म से डिफरेंट है कि नहीं, टारगेट तो सबके एंगल ही मेजरमेंट का है। तीन अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं, है कि नहीं। अच्छा, तो हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गए हैं, ठीक है। कौन कौन सा आ गया है, थीटा इक्वल टू डी अपॉन 90 राइट एंगल्स, ठीक है, थीटा इक्वल टू 2r अपॉन पाई राइट एंगल्स, और जो लास्ट आपका है दैट इज थीटा इक्वल टू जी अपॉन 100 राइट एंगल्स, ठीक है। हमारे पास जो है 3 इक्वेशंस अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, तीनों इक्वेशंस को हम लोग, ठीक है, तीनों इक्वेशंस को कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करके हम लोग जो है रिजल्ट्स डिराइव करेंगे, ठीक है। यानी हम लोग यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3, है कि नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड क्या चीज 3, यानी फ्रॉम तीनों इक्वेशंस। अब खुद सोचो, आप जब तीनों इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई करोगे या इवेल्युएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक रिलेशन मिलेगा, ठीक है। आपको जो है एक रिलेशन मिलेगा, और वो क्या रिलेशन होगा, ध्यान से देखो आप, तो ये आपको मिलेगा 2 डी अपॉन 90, है कि नहीं, डी अपॉन 90, फिर आपको मिलेगा 2r अपॉन पाई, है कि नहीं, और फिर आपको इधर क्या मिलेगा, जी अपॉन 100। यानी हमको जो है तीन रिलेशंस मिलेंगे, तीन, सॉरी, हमको जो एक रिलेशन मिलेगा दैट इज डी अपॉन 90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई इज इक्वल टू जी अपॉन 100, ठीक है। तो जो हमको रिलेशन मिला वो रिलेशन क्या निकला, दैट इज, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी अपॉन 90 इज इक्वल टू जी अपॉन 100 इज इक्वल टू 2r अपॉन वोट पाई, है कि नहीं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि तीनों में रिलेशन क्या है, यानी डिग्री में, ग्रेड में और रेडियन में रिलेशन क्या है, तो सिंपली आपने बताना है दैट इज डी अपॉन 90 जी अपॉन 100, ठीक है, इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई। फिर से डी अपॉन 90 इज इक्वल टू जी अपॉन 100 इज इक्वल टू 2r अपॉन क्या चीज, पाई, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया कि भाई रिलेशंस क्या है तीनों में, डिग्री में, ग्रेड में और रेडियन में क्या रिलेशन है कि नहीं। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस लेते हैं पहले, ठीक है, कि कैसे कन्वर्जन करा जाए, है कि नहीं, कन्वर्जन जो है कैसे किया जाए, इससे रिलेटेड जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिग्री को, ठीक है, और रेडियन में कैसे कन्वर्ट करा जाए, और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करा जाए, तो इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, हमने आपको बताया था, ठीक है, कि 1 डिग्री में, है कि नहीं, 1 डिग्री में कितना होता है आपका, 1 डिग्री में कितना होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन होता है कि नहीं, पाई अपॉन 180 क्या होता है, रेडियन होता है कि नहीं। 1 डिग्री में कितना होता है, पाई अपॉन 180 क्या चाहिए, रेडियन होता है कि नहीं। अच्छा, सपोज हमने 30 डिग्री निकालना है, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 30 इंटू क्या कर देंगे, पाई अपॉन 180 कर देंगे, है कि नहीं। अच्छा, इसको हम लोग रेडियन को ऊपर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं, तो इसको हम लोग कैंसिल हो जाएगा, यानी 30 डिग्री को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको पाई अपॉन 6 क्या चाहिए, रेडियन, है कि नहीं, पाई अपॉन क्या चीज, पाई अपॉन 6 क्या चीज, रेडियन, ठीक है। सपोज हमने 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, 60 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो हमको पता है कि 1 डिग्री में कितना होता है आपका, पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो 60 डिग्री में कितना होगा, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 वोट रेडियन, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, है कि नहीं। तो कितना निकल जाएगा, पाई अपॉन वोट 3 रेडियन, ठीक है। सिमिलरली 45 डिग्री अगर रहता है कि नहीं, तो 45 को हम लोग कितना ले सकते हैं, पाई अपॉन 4 क्या चीज, रेडियन, है कि नहीं। अगर आपको 90 डिग्री मिलता है तो 90 डिग्री को कैसे लिख सकते हो, पाई अपॉन वोट 2 रेडियन, है कि नहीं। अच्छा, सपोज आपको मिल जाता है 120 डिग्री, है कि नहीं, 120 डिग्री, ठीक है। तो फिर से 1 डिग्री में कितना होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन, तो ऑब्वियस है कि 120 डिग्री में कितना हो जाएगा, 120 इंटू पाई अपॉन 180 क्या चीज, रेडियन। अभी हम लोग काफी बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये 2 से, और ये कितना हो गया 3 से, यानी कितना निकल गया, 2 पाई अपॉन वोट 3 क्या चीज, रेडियन, ठीक है। अच्छा, सपोज हमने 135 डिग्री को कन्वर्ट करना है कि नहीं, तो वही लॉजिक 135 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है, क्या चाहिए, रेडियन। अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो ये 45 से 3 टाइम्स में, ये 45 से 4 टाइम्स में, यानी कितना हो गया, 3 पाई अपॉन वोट 4
रेडियन, है कि नहीं। अच्छा, अगर आप 150 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहो तो बेसिक रूल है, ठीक है, दैट इज 150 इंटू पाई अपॉन 180 वोट रेडियन। ये कैंसिल हो गया आपका। अगर इसको आप कैलकुलेट करना चाहो तो क्या मिल जाएगा आपको, 5 पाई अपॉन 6 क्या चाहिए रेडियन, ठीक है। सिमिलरली अगर 180 डिग्री को करना चाहो तो क्या मिल जाएगा आपको, पाई रेडियन, है कि नहीं। अगर आप 360 को करना चाहो तो आपको क्या मिल जाएगा, 360 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहो तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 पाई क्या चाहिए रेडियन, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने सिंपल, काफी सिंपल करा, लेकिन बेसिक्स से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसलिए बेसिक चीजें सारी बतानी जरूरी है। यानी 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 6 रेडियन। 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 3 रेडियन। 45 डिग्री को हम लोग कितना लिख सकते हैं, पाई अपॉन 4 क्या चाहिए रेडियन। 90 डिग्री को पाई अपॉन 2 रेडियन, है कि नहीं। 120 डिग्री को 2 पाई अपॉन क्या चाहिए, 3 रेडियन, ठीक है। अच्छा, 135 डिग्री को 3 पाई अपॉन 4 क्या चाहिए रेडियन। 150 डिग्री को 5 पाई अपॉन 6 रेडियन। 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई रेडियन, है कि नहीं। और 360 डिग्री को कितना ले सकते हैं, दैट इज 2 पाई रेडियन, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखिए आप ध्यान से, तो अगर आपको कन्वर्जन मिलता है, ठीक है, अगर देखिए अभी हमने क्या करा, अभी हमने आपको बताया कि कैसे डिग्री को रेडियन में हमने कैसे कन्वर्ट किया, ठीक है। हमने अभी आपको ये बताया कि भाई जो डिग्री होता है आपका, डिग्री को हम लोग उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक था, हमने क्या करा, पाई बाई 180 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, है कि नहीं। सिंपल सा लॉजिक था कि हमने क्या करा, पाई अपॉन 180 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, है कि नहीं। अच्छा, अगर आपको रेडियन में गिवन है और आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना, ठीक है। आपके पास जो है रेडियन में जो भी एंगल है वो रेडियन में गिवन है और आपको कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियस है कि हम लोग यहाँ पे जब इसका हम लोग रिवर्स कर रहे हैं तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। यानी हमने जो है 180 अपॉन पाई से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, काफी बेसिक क्वेश्चंस अभी हम लोग लेते हैं। सपोज, ठीक है, हमको जो हमारे पास जो है ये पाई बाई 3 रेडियन है, ठीक है। हमारे पास कितना रेडियन है, पाई बाई 3 रेडियन है, ठीक है। और हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक है। अच्छा, आपको अच्छे तरीके से पता है कि भाई 1 रेडियन में, है कि नहीं, हमको जो है एक बात अच्छे तरीके से पता है कि 1 रेडियन में कितना पाई होता है आपका, तो 180 अपॉन पाई डिग्री होता है कि ये बात हमको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। तो जब 1 में इतना होता है तो ऑब्वियस है कि पाई बाई 3 में हम लोग क्या करेंगे, यानी पाई बाई 3 इंटू कितना है आपका 180 अपॉन पाई क्या चाहिए, पूरा डिग्री। ये पाई पाई आपको कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, यानी आपको कितना मिला, 60 क्या चाहिए डिग्री, है कि नहीं। यानी पाई बाई 3 रेडियन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास पाई बाई 4 रेडियन है कि नहीं, पाई बाई 4 रेडियन है, तो फाइव सिंपल सा लॉजिक है, यानी पाई बाई 3 सॉरी पाई बाई 4 तो हो गया हमारे पास, यानी हमने किससे मल्टीप्लाई करना, हमने जो है 180 अपॉन पाई से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 180 अपॉन पाई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ये पाई से पाई कैंसिल, ये जो है 45 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा रिजल्ट कितना निकल गया हमारे पास, 45 क्या चाहिए डिग्री, है कि नहीं। सिमिलरली अगर पाई बाई 2 रेडियन होता है तो हम लोग उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना, 90, ठीक है। अगर हमारे पास मिल जाता, हमको 2 पाई बाई 3 मिल जाता है रेडियन, तो डायरेक्टली हम लोग उसको लिख सकते हैं 120 क्या चाहिए डिग्री, है कि नहीं। तो ये सब बेसिक है, आपने ध्यान में रखना है। सपोज हमको मिल जाता है 5 पाई अपॉन 6 रेडियन, तो इसको जो है हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना, 150 डिग्री। अगर हमारे पास मिल जाता है पाई रेडियन, है कि नहीं। तो बस ये दोनों रिजल्ट्स अपने ध्यान में रखने। पहला रिजल्ट क्या आपका कि भाई 1 रेडियन में कितना होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री होता है, और 1 डिग्री में कितना होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। बस आपने ये दोनों रिजल्ट्स को आपने ध्यान में रखना है, ये दोनों रिजल्ट्स को आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या है, पाई रेडियन है, तो ऑब्वियस है कि पाई इंटू क्या हो गया, पाई सॉरी पाई, क्योंकि रेडियन में है, कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी हम लोग कितना लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 180 डिग्री। तो कुछ कुछ बातें हमने ध्यान में रख लेनी है, जैसे पाई बाई 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, 60 डिग्री, पाई बाई 4 को हम लोग क्या बोलेंगे, 45 डिग्री, है कि नहीं। अच्छा, जैसे हमारे पास ये मिल जाएगा पाई बाई 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 90 डिग्री।
2π/3 है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे डायरेक्टली 120 डिग्री, है कि नहीं। 5π/6 है तो डायरेक्टली इसको हम लोग बोलेंगे 150 डिग्री। पाई रेडियन है तो डायरेक्टली इसको हम लोग क्या बोल देंगे 180 डिग्री। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो कुछ नहीं करना है, अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या कर देना है, π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। और जब भी आपको रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है आपने क्या कर देना है, 180/π से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है। अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो कंक्लूजन क्या निकला, दो बातें निकली। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पे हमारे पास दो कंक्लूजन निकला। क्या क्या कंक्लूजन निकला कि जब भी हमको, ठीक है, जब भी हमको अगर रेडियन में कैलकुलेट करना होगा वैल्यू, यानी हमने जब भी रेडियन मेजर कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, जब भी हमने क्या कैलकुलेट करना होगा, रेडियन मेजर, यानी जो भी हमारे एंगल है अगर उसको हमने जो है रेडियन में अगर कैलकुलेट करना होगा तो सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है, दैट इज π/180 डिग्री, है कि नहीं। क्या कर देना आपने, π/180 डिग्री कर देना है इनटू डिग्री मेजर, π/180 डिग्री इनटू डिग्री मेजर, है कि नहीं। यानी इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि π/डिग्री मेजर जो भी आपका गिवन है कि नहीं, इनटू क्या कर देना है, π/180 कर देना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो अभी हमने आपको बताया कि जब भी हमको जो है रेडियंस डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमको जो है डिग्री में कैलकुलेट करना होगा, यानी हमने जो है डिग्री मेजर कैलकुलेट करना होगा, यानी हमने जो भी हमारे पास जो एंगल होगा अगर वो एंगल रेडियन में दिया होगा और हमने क्या कैलकुलेट करना होगा, उसको हमने डिग्री में अगर कैलकुलेट करना होगा तो हमने अभी आपको बताया कि किससे मल्टीप्लाई करना है, 180/π से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन किसको मल्टीप्लाई करना है, जो रेडियन में दिया होगा, है कि नहीं। यानी सिंपल तरीके से यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि 180/ क्या चीज, पाई, 180/π इंटू कौन सा मेजर, रेडियन मेजर, है कि नहीं। कौन सा मेजर, रेडियन क्या चीज, मेजर, ठीक है। ये तो दो रिजल्ट्स हमारे पास मिल गए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने काफी बेसिक क्वेश्चंस करे, ठीक है, हमने काफी बेसिक क्वेश्चंस करे। अब हम लोग जो है कुछ अच्छे क्वेश्चंस